मैं हूँ लक्ष्मी। लक्ष्मी एक विधवा औरत थी। उसका पति का देहांत हो चुका था। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की शादी हो चुकी थी और लड़का का भी। लक्ष्मी की बहू उसे पसंद नहीं करती थी। रोज दिन लक्ष्मी से लड़ती रहती थी। एक दिन ऐसा दिन आया कि उसके बहू बेटे ने घर से निकाल दिया। रात का वक्त था, सुनसान सड़कें और गलियों में अंधेरा, ऊपर से मौसम। तेजी से ठंड पड़ रहा था। मीना घर का काम खत्म कर रही थी। तभी उसे घर के दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज़ महसूस हुई। तो वो सोचने लगी, यह तो मेरा भरम है। यह पहली मर्तबा नहीं है। मेरे साथ अक्सर ऐसा भ्रम होता रहता है, क्योंकि मीना के पति की डेथ हो गई थी। अब ये भ्रम ही तो है, क्योंकि जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते हैं। तो सिर्फ उनकी यादें। ऐसा सोचते हुए वो वापस कमरे में पहुंची, जहां पर उसके बेटा और बेटी दोनों सो रहे थे। छोटा सा घर था, एक कमरा और छोटा सा बरामदा, और ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से ठंड अचानक से बढ़ गई थी। तभी उसे याद आया कि आज भी उसने रजाई तो सुखाई नहीं है। लगता है आज की शरद भरी रात केवल चादर में ही गुजारनी पड़ेगी। चलो चादर ही सही। उसने आधी चादर बेटा और बेटी को ओढ़ा दी और आधी खुद के ऊपर डाल ही थी कि फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। आखिर इतनी रात गए कौन होगा? कोई जंगली जानवर तो नहीं? तब तक फिर से आवाज़ आई। इस बार वो उठी और उठ के आवाज़ लगाई, कौन है? कौन है वहाँ? मैं हूँ। दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई। कौन मैं? कहते हुए मीना ने दरवाज़ा खोला और फिर से हिचकिचाते हुए पूछा, जी आप कौन? जी बहन, मैं लक्ष्मी। एक मैले और फटे हुए कपड़े पहने, बगल में एक थैला और हाथ में लाठी लिए एक महिला सामने खड़ी थी। जी मैंने पहचाना नहीं? मीना ने आश्चर्य करते हुए पूछा। हाँ, आजकल मैं किसी को पहचान में आ नहीं रही हूँ। उस बूढ़ी औरत ने उदास चेहरे से कहा। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? मीना ने विनम्रता से कहा। बहन, कहना तो कुछ नहीं, बस एक रात गुजारने की गुजारिश कर रही हूँ। उस औरत ने हाथ जोड़े। अरे अरे, अंदर आ जाइए, कहते हुए एक टूटी सी चारपाई जो हमेशा एक कोने में खड़ी रहती थी, मीना ने उसे साइड में बिछाया। फिर लक्ष्मी को बैठने के लिए कहा। मीना के घर में ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, लेकिन एक पुरानी उसके पति के समय की दरी थी। उसे बिछते हुए पूछा, आप कौन हैं? बच्चे नहीं हैं आपके? लक्ष्मी ने एक लंबी सी सांस ली और कहा, हाँ है ना। समृद्धि नाम की बेटी है, वैभव नाम का बेटा। क्या करते हैं आपके बच्चे? मीना का अगला प्रश्न था। वो बेटा समाज सेवा करता है। कैसी सेवा? बड़ी उत्सुकता से मीना ने पूछा। वो बूढ़े माँ बाप को घर में रहने का अधिकार और वृद्धा आश्रम की समाज सेवा करता है, उस महिला ने नज़रें झुकाते हुए उत्तर दिया। लक्ष्मी की झुकी नज़रें और बेबस चेहरा सब कुछ बयां कर रहा था। मीना को समझते देर न लगी कि घर का दीपक भले ही चारों ओर रोशनी फैलाता होगा, पर अपने पैरों तले हमेशा अंधेरा ही रखता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।